भजन और भोजन दोनों मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। मनुष्य ही एक है जो भजन कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकते, जीव जंतु नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य के खाते में भजन के अलावा भजन भी जोड़ा गया है। जीवन को खुशहाल रखना है, शांत रखना है, तो भजन की प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, हर धर्म में भजन है। और भजन केवल साधु के लिए नहीं है, सन्यासी के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है, हर वर्ग के लिए है। क्यों? भजन आत्मा का भोजन है, और आत्मा हष्ट-पुष्ट है तो मन भी हष्ट-पुष्ट रहेगा। जैसे भोजन इसलिए किया जाता है कि शरीर हष्ट-पुष्ट रहे, ऐसे ही भजन आत्मा को हष्ट-पुष्ट करने के लिए है, आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। अगर आत्मा हमारी स्ट्रॉन्ग है तो मन ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगा। मन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जीवन में शांति रहेगी। अगर मन दुर्बल है तो हर समय व्यक्ति अशांत रहता है। आप गीता में जाओ, गीता में 3 प्रकार के गुण बताएं, राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे उत्तम सात्विक है। सात्विक मतलब सात्विक भोजन, सादा भोजन और भजन उसके जीवन में है तो वह है सात्विक। तामसिक केवल भोजन, राजसी मतलब भोजन के साथ मांसाहार। तो सात्विक भोजन और सात्विक भजन अगर आपके जीवन में है तो क्या कहना, आपका यह लोक भी और परलोक दोनों सुधर जाएगा। अब रही बात कि आज के इस भाग दौड़ में भजन कैसे करें। मेरे भाई, भजन के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है। साफ शब्दों में मैं ये कहूँ तो भजन परमात्मा को याद करना ही भजन है। अब आप उसको किस रूप में याद कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। काम करते करते उसको थैंक यू बोलते रहें, काम करते करते उसके नाम का गुणगान करते रहें, सोते वक्त उनका गुणगान करते रहें, भोजन करते वक्त उनका गुणगान करते रहें। जहाँ हो सके, जिस समय हो सके, जब हो सके, जितना हो सके आप करो। भजन में ये सुविधा रखी है। भोजन में तो कंडीशन है कि आप हर समय भोजन नहीं कर सकते, मध्य रात्रि में भोजन नहीं करते, इसके लिए दोष हैं। लेकिन भजन में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। 24/7 आप कभी भी भजन कर सकते हो, क्योंकि भजन फ्री है, उसको किसी बंधन में नहीं रखा गया है। बंधन ये है कि हमारी आत्मा, मन जो है कमजोर है और उस वहां तक जाने के लिए भजन करने को नहीं देती है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में कठिनाई होगी, बैठने का आदत नहीं लगाना होगा और अपने नाम का गुणगान करते रहिए। इसके फायदे मैं बता रहा हूं। भजन के फायदे को सुने। भजन का मतलब मैंने बताया, याद रखना अपने मालिक, अपने इष्ट को याद रखना, परमपिता परमेश्वर को, जो इस सृष्टि के संचालक हैं, ये प्रकृति में हर समय हर जगह व्याप्त हैं, उनको धन्यवाद करते रहना। धन्यवाद करने का 2 तरीका ये है कि उनके नाम को लेते रहें या उनको हर समय दिल में याद करते रहें। याद कैसे करेंगे? हाँ, मेरा काम उस मालिक ने किया, अपने ऊपर किसी चीज का बोझ न लें। तो यही बात भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताई है कि हर समय मुझे याद करना है। तो हर समय मतलब ब्रेक नहीं है, हर समय बोला है। तो ये आपके ऊपर है, आपके अभ्यास के ऊपर है, आप कैसे लेते हो। तो मैं आगे यही बताना चाह रहा था इसके फायदे। युवा पीढ़ी जो है बहुत जल्दी घबरा जाती है, बहुत जल्दी चिंतित हो जा रही है, बहुत जल्दी जॉब बदल रही है। इसका मूल कारण है कि उसका मन अशांत है, उसका खर्चे का कंट्रोल नहीं है। अगर मन तो इन सब
कमियों को हटाना है, अगर एक जगह स्थायित्व जगह बनाना है, एक जगह अच्छा परफॉर्म करना है, एक कंपनी में या जहाँ काम कर रहे हो अच्छे से परफॉर्म करना है, तो सबसे पहली आवश्यकता है मन को शांत रखना है। वो शांति कहाँ से आएगी? उस परमपिता परमेश्वर के दरबार से आएगी। शांति किसकी चीज़ है? शांति कहाँ से मिलती है? उस भगवत कृपा से मिलती है। और उस कृपा को कौन जान सकता है? जो उस, जैसे आपने मीठा खाया तो मीठे का टेस्ट आप ही जानोगे, वैसे ही भजन जिसने किया वही बता सकता है कि वो जान सकता है कि इस भजन का प्रभाव क्या है। ऐसे ही है, तो आप करोगे, आपको अपने आप अनुभव आएगा, आपके जीवन से हताशा निराशा हटेगी, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ मन लगेगा, आपका मन शांत होगा, आपका मन के ऊपर कंट्रोल होगा, आपका जो खर्चा, अनावश्यक खर्चे आप करते हो, 100 कमा के 200 खर्चे करते हो, उस पर कंट्रोल आएगा। आप एक इंसान बन पाओगे। इंसान बनना है तो मैंने शुरू में भी बोला था, भजन और भोजन दोनों आवश्यक है। एक सिक्के के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः मिलूंगा अपनी दिल की कोई बात, नई बात और अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए। तब तक मैं विदा चाहता हूँ।